हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एके दीप फ्रॉम मटर क्लासेस एंड गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें मैं सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बात करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात किया था सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3। और लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको क्लॉज के बारे में भी बताया था, छोटा सा आइडिया आपको दिया था, राइट। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बात किया था। अब मुझे बात करना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये वाला आपका वीडियो क्लियर रहेगा तो आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है या वर्ब क्या है, आप बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से किसी को भी बता सकते हो। मतलब अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो क्या है, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या है, अब वर्ब है तो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, अब आपको समझना है सब्जेक्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला क्या मैंने बताया आपको, देखिए वहां नाउन लिखा है। नाउन आपको पता होगा, बचपन से हम लोगों ने सीखा है, किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, थिंग्स का नाम, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन में एक और जोड़ सकते हो, अगर ऐसी चीजें जिसको हम लोग अपने सेंस से फील करते हैं, आंख से या माइंड से जो उसको फील करते हैं अपने सेंसेस से, वो भी नाउन हो गया। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, पहला नाम, मेरा नाम दीप है, आपका नाम कुणाल है, रजत है, आर्यन है, आपका नाम हो गया, राइट। ये क्या हो गया, नेम्स हो गए, तो ये नाउन है। जगह का नाम जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, गोवा, हैदराबाद, ये आपका जगह हो गया, राइट। ये सब आपका पूरी तरह से जगह हो गया, तो ये भी नाम है, राइट। अब मैं चीजों के दे दूं, जैसे ईयरफोन, दूसरा मोबाइल फोन, टेलीविजन, कार, बाइक, ये सब क्या हो गया, आपके चीजें हो गए। अब मैंने आपको तीसरा क्या बताया था, मैंने आपको बताया ऐसी चीजें जिसको आप फील कर सकते हो। अच्छाई फील कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं फील करते हो। ईमानदारी फील करते हो, राइट। बुराई फील करते हो, बेईमानी फील करते हो। सो ये सब क्या हो गया, आपका भाववाचक हो गया, आपका जो सेंस बता रहा है, भाव बता रहा है, फीलिंग्स को बता रहा है। सो ये भी आपका नाउन हो गया। दूसरा प्रोनाउन हो गया, जैसे मेरे लिए ही यूज होगा, अगर कोई लड़की है उसके लिए शी यूज होगा, अगर चीज है, अगर कोई सामान है मेरे पास है, दिस यूज हुआ, दूर है दैट यूज हुआ, एंड अगर कोई जानवर है उसके लिए इट हो गया, राइट, दैट हो गया। ये सब जो आपका क्या होगा, ये आपका प्रोनाउन हो गया। अब तीसरा मैंने क्या लिखा, अब देखिए जेरेंड लिखा हुआ है, जेरेंड और आपका मैंने क्या बताया, इन्फिनिटिव। अब जेरेंड और इन्फिनिटिव क्या होता है, जेरेंड और इन्फिनिटिव क्या होता है आपको समझना है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है, मैं आगे इसके बारे में आपको सेंटेंस से बताऊंगा कैसे। अगर वर्ब के आगे वर्ब के साथ आईएनजी लगा और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करे, तो वो जेरेंड है। और किसी सेंटेंस में अगर किसी वर्ब के आगे टू लगा हो, वो इन्फिनिटिव है। इन सब चीजों के मैं आगे जब एग्जांपल दूंगा, सेंटेंस आपको बताऊंगा, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सो आपको समझ में आया, आपका जेरेंड क्या होगा, आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी जेरेंड, और टू प्लस वर्ब आपका इन्फिनिटिव। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई बोले कि नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड या आपका इन्फिनिटिव के अलावा कोई सब्जेक्ट होता है, आप नहीं होता है, आपको डायरेक्ट बोलना है कि नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सब कुछ नहीं हो सकता है नाउन। सिंपली ये 4 चीजें हैं, इसके अलावा नहीं होता है। अगला देखिए, आप मैंने क्या लिखा है, आपका वर्ब लिखा हुआ है। वर्ब आप लोग बेसिकली जानते हैं कितने टाइप के होते हैं। पहला मैंने बताया है, आपको बेसिकली पता है मेन वर्ब। मेन वर्ब, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, टीचिंग क्या हो गया, मेरा एक्शन है, मेन वर्ब है। मूविंग माई हैंड क्या हो गया, एक्शन है, ये मेरा मेन वर्ब है। स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, क्या है, मेन वर्ब है। थिंकिंग, सोच रहा हूं, मेंटली कुछ तो कर रहा हूं, ये मेरा मेन वर्ब है। समझ में आएगा, अगर हम लोग कोई भी एक्शन करते हैं तो आपका मेन वर्ब है, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, मिसिंग, मिस, ये सब आईएनजी लगा रहा हूं, रहा, कंटिन्यूअस में हो जाता है, राइट। सो समझ में आ गया मेन वर्ब क्या है, जिसमें हम लोग एक्शन करते हैं। और मैंने पहले भी बताया था, एक्शन डजंट मीन फिजिकली होना चाहिए, मेंटली भी अगर कुछ कर रहे हो तो भी वो एक्शन है, वो मेन वर्ब की कैटेगरी में आता है। दूसरा मैंने आपको बताया है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वॉज, वेयर और हैज, हैव। क्या होता है, ये सब क्या है, इज एम आर, वॉज, वर,
ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब, ये आपका कंडीशन बताता है, किसी भी सब्जेक्ट का कंडीशन बताता है। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, क्या हो गया, मैं 25 साल का हूं, ये मेरा कंडीशन बताया। ही इज 24 ईयर्स ओल्ड, 24 साल का है, उसका कंडीशन बताया। अगले साल वो 26 साल का होगा, वो उसका कंडीशन बताया। वह गूंगा है, उसका कंडीशन बताया। क्या इसमें कोई भी एक्शन काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट, इसका कंडीशन बताया। वह अच्छा है, कंडीशन बता रहा है। वह पढ़ाई में तेज है, क्या यहाँ पे एक्शन है, नहीं है, ये आपका क्या हो गया, पूरी तरह से आपका कंडीशन बताया। किसने, आपके हेल्पिंग वर्ब में। अब आपको देखना है, मैंने अगला लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब जिसमें, जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, टीचिंग क्या हो गया वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या हो, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो यू क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ने कुछ किया, कोई एक्शन किया और उसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ा, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ करता है और उसका डायरेक्ट फर्क ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, उसने कुछ भी किया, उसका फर्क किस पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पर या आप पर, तो आप क्या हो गया, ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, काम कर रहा हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव हो गया। तो आप समझ गए, इतने टाइप के होते हैं। एक और होता है, आप मोडाल हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं। मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बारे में आगे आप बात करूंगा, क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ये आपका क्या हो गया, आपका मोडाल हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। अब गौर करते हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट एंड दूसरा मैंने आपको बता दिया वर्ब, एंड राइट नाउ आई विल टेल यू अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है, ऑब्जेक्ट ऐसा जब सब्जेक्ट अगर कोई काम कर रहा हो, सब्जेक्ट का एक्शन का अगर जिस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट के देखिए मैंने वहां पे लिखा है एक ऑब्जेक्टिव पार्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड रेस्ट जितने हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गए। ऑब्जेक्टिव पार्ट दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या वाला है उसके बारे में बात करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ले, ऑब्जेक्ट, और दूसरा मैंने क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से भी बहुत टाइप्स होते हैं। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर अगर मैं कुछ कर रहा हूं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पे पड़ा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मैं कुछ कर रहा हूं और उसका इफेक्ट आप पर पड़ रहा है, इट मींस ये डायरेक्ट हुआ, बीच में किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ा। एग्जांपल मैं दे दूं, आई एम यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं किसका, मोबाइल का। डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा, मोबाइल। आई थ्रो, मैं उस पर पत्थर फेंका, मैंने पत्थर फेंका, पहले उस पर छोड़ देते हैं। मैंने पत्थर फेंका, मेरा पावर जो था, मेरा फोर्स जो था किस पे लगा, पत्थर पे लगा, मतलब मेरा डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, पत्थर के साथ है, राइट। अब अगला मैं बता रहा हूं, मैंने उस पर पत्थर फेंका। अब मैंने डायरेक्ट बताया, अब इनडायरेक्ट बता रहा हूं। डायरेक्ट में डायरेक्ट फर्क पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर, मतलब सब्जेक्ट ने कुछ किया, उसका डायरेक्ट फर्क किस पे, ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। तो यहां पे पत्थर जो फेंका था, मैंने पत्थर फेंका, ठीक है, पत्थर जो ऑब्जेक्ट, राइट, मैंने उस पर पत्थर फेंका। इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ, जब आपका इनडायरेक्ट में आपको समझना है, डायरेक्ट सेंटेंस वहां होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब अगर किसी सेंटेंस में अगर डायरेक्ट है और किसी, मैं इसको क्लियरली बताता हूं, ठीक है, कोई सेंटेंस है, उसको आप अगर आपको फाइंड करना है कि उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा उस सब्जेक्ट, उस सेंटेंस में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ पाओगे। जैसे मैंने उस पर पत्थर फेंका, मैंने पत्थर फेंका था, डायरेक्ट था, मैंने उस पर पत्थर फेंका, अब सॉरी लीजिए, मैंने उस पर फेंका, राइट, लेकिन क्या फेंका, पत्थर फेंका। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, डायरेक्ट किसके साथ है, पत्थर पर, और मेरा इनडायरेक्ट कनेक्शन किस पे, उस पर। तो क्या होगा, ये इनडायरेक्ट हो गया, मतलब मैंने पत्थर में फोर्स लगाया, लेकिन पत्थर कहां जाके लगा, उसको लगा, राइट। सो ये क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट हो गया, मतलब मैंने कुछ किया जिसका डायरेक्ट प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, और लेकिन वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ा, उसका इफेक्ट कहां दिखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर दिखा। कुछ इस तरह होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं दैट
आई थ्रू द रॉक एट यू, मैंने तुम पर पत्थर फेंका, मैंने तुम पर पत्थर फेंका। आई थ्रू द रॉक एट यू, तुम पर क्या फेंका, पत्थर, पहला। दूसरा, आई रेड हर लेटर, मैंने उसका लेटर पढ़ा, मैंने पढ़ा, लेटर पढ़ लिया मैंने, लेकिन किसका, उसका। आई रेड हर लेटर, मैंने किसी लड़की का लेटर पढ़ लिया, लेकिन मेरा इफेक्ट डायरेक्ट किस पे पड़ा, लेटर पे, लड़की पे नहीं पड़ा। उस लड़की का तो लेटर है, लेकिन मैंने क्या पढ़ा, लेटर पढ़ा, किसका, लड़की का, मैंने पढ़ा, उसके बाद पता लगा उस लड़की का है। समझ में आया? सो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट मतलब सब्जेक्ट अगर कुछ करता है, आई रेड द लेटर, आई रेड द लेटर मतलब लेटर पे इफेक्ट पड़ा, रेड हर लेटर मतलब उसके लेटर पे इफेक्ट पड़ा। समझ में आया? मैंने लेटर पढ़ा, लेकिन किसका, उसका। सो ये इनडायरेक्ट है। समझ में आया? क्योंकि इफेक्ट जो है आपका डायरेक्टली पड़ता है एंड देन इनडायरेक्टली किस पे पड़ता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। आपको ये समझ में आ गया? अब दूसरा जो मैंने इसमें बताया आपको, देखिए यहां पे एक प्रीपोजिशनल होगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या आता है? प्रीपोजिशन आपको पता है, नहीं पता है आगे के वीडियोस में आप जानोगे। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगाना जरूरी हो, नेसेसरी हो, या ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन लगाना जरूरी हो, या आपको वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगाना जरूरी हो, ऐसा जो ऑब्जेक्ट होता है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है। एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे ही स्वैम एट द लेक, वो तैरा कहां पर, लेक पर, राइट, ही स्वैम एट द लेक, तो किस पे फर्क पड़ा, लेक पर, और एट क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि आई स्वैम एट द लेक। समझ में आया? आपका जो लेक हो गया उस पर वो तैरा, वो स्वैम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट था लगाना। आई स्वैम द लेक तो नहीं होगा, ही स्वैम, स्वैम, राइट, ही स्वैम डैश द लेक, तो क्या हो गया आपको वहां पे, आपको लग रहा है अगर प्रीपोजिशन लगाएंगे तो वो कंप्लीट हो पाएगा सेंटेंस, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वो तैरा, लेक नहीं ना, नदी या तालाब, झील, कुछ भी, तो क्या स्विम कहां किया, तालाब में या झील में। अगला सेंटेंस देखिए, द फूड वॉज प्लेस्ड, खाना रखा गया था, द टेबल, क्या लगता है, अंदर, नीचे, हवा में, नहीं ना, ऑन द टेबल, टेबल पर, तो यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया ऑन लगाना। एंड ऑन क्या है यहां पे, आपका प्रीपोजिशन है, दैट्स व्हाई ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। आपको समझ में आ गया? ऐसा सेंटेंस जिसमें आपका ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगाना इंपॉर्टेंट हो, इन दैट केस दैट ऑब्जेक्ट विल बी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैं आपको एग्जांपल और दूंगा। अगला आप देखिए, मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट बताया है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट में, सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ड जो है सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आ रहा हो, या उसको उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा हो, या ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा हो, ऐसा सेंटेंस क्या हो, ऐसा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्टिव। किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता हो, या किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो, उसके बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हो, या सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हो, दैट विल बी कॉल्ड अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव। यस, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए हो गया एंड सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के लिए हो गया। यहां तक क्लियर है? अब आपको अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लिस्ट देखो, आपको लिस्ट देखना है, आपको समझना है। मैंने लिस्ट दिया हुआ है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, नैन्सी इज ब्यूटीफुल। नैन्सी क्या है, आप नाउन है, इज आपका वेल्पिंग वर्ब हो गया, प्रेजेंट टेंस में है। ब्यूटीफुल आपको क्या लग रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट है ना, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, या क्या कर रहा है, आपको लग रहा है वो आपका क्या कर रहा है, उसके बारे में उसकी खासियत बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है या अगली है, ब्यूटीफुल है। नैन्सी इज ब्यूटीफुल, इट मींस वो कॉम्प्लीमेंट दिया, और नैन्सी यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है। नैन्सी इज ब्यूटीफुल क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं ना, तो वहां पे क्या हो गया, वो सब्जेक्टिव हो गया, वो ब्यूटीफुल जो है सब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव क्या हो गया आपका,
कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। पहला मैंने ऑब्जेक्ट का फर्स्ट टाइप बताया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव जो पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट, और दूसरा मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेंटेंस में आपका क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहां तक क्लियर है। दूसरा सेंटेंस देखिए, पूर्णिया। पूर्णिया इज अ नाइस सिटी। पूर्णिया क्या है, आपको नाम है, जगह का नाम है, नाउन हो गया, राइट। इज अ नाइस सिटी, इज क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया। नाइस सिटी कॉम्प्लीमेंट है ना, पूर्णिया अच्छा जगह है, अच्छी शहर है, अच्छा शहर है, तो आपको क्या लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट है ना, एक्शन तो नहीं हो रहा है, राइट नाउ एक्शन तो हो नहीं रहा है, सो आपका क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इन दैट केस ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी आपको क्या लग रहा है, क्या है, अभी मैंने आपको बताया था भाववाचक, ऐसा जिसको आप फील कर सकते हो, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, राइट। सो ये आपको क्या हो गया, ऑनेस्टी आपका क्या हो गया, यहाँ पे नाउन, क्योंकि मैंने अभी बताया था नाउन इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी क्या हो गया, आज का गुण के कॉम्प्लीमेंट की, क्योंकि ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, लेकिन क्या है, कंप्लीट चाहिए ना, कंप्लीट करने के लिए क्या बोला, द बेस्ट पॉलिसी, अच्छी नीति, राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और बेस्ट पॉलिसी वहां क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आ गया, और उसने क्या किया, ऑनेस्टी का जो है वैल्यू बढ़ा दिया, उसके बारे में ज्यादा जानकारी दी कि ऑनेस्ट रहने से क्या होता है, अच्छी चीजें होती हैं, बेस्ट नीति है, राइट। अगला सेंटेंस देखिए, यू आर ईटिंग अ मैंगो। यू आर ईटिंग अ मैंगो यूनिवर्सल सेंटेंस है ये, ठीक है, और आम खाता है, या यू आर ईटिंग अ मैंगो यूनिवर्सल है। तो अब यहाँ पे देखिए यू क्या हो गया, यू क्या हो गया आपका, यहाँ पे यू जो है प्रोनाउन है, अभी मैंने प्रोनाउन के बारे में बात किया था, राइट। यू आपका प्रोनाउन है, प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और आप यहाँ पे देखिए ईटिंग मैंगो, ईटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, समझ में आया, मेन वर्ब आपको क्लियर है, मैंगो डायरेक्ट वर्ब पड़ा। उसके बाद ही हैज अ मैंगो, ही हैज अ मैंगो, उसके पास क्या है, आम है, और ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, इज क्या, हैज क्या हो गया आपका, पता है ना, हैज हो गया, ये आपके प्रेजेंट टेंस में है, राइट, प्रेजेंट टेंस में है, और उसके पास सब्जेक्टिव, क्योंकि ही हैज अ मैंगो, उसके पास मैंगो में फर्क पड़ा ना, सब्जेक्ट कौन सा है, ही है, और ही हैज अ मैंगो, तो क्या हो गया, उसके पास मैंगो है, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, राइट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि उसके पास क्या है, ही हैज अ मैंगो, उसके पास है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता नहीं रहा है, मैंगो, ही हैज अ मैंगो दैट इज स्वीट, he has a mango that is sweet। अगर यहां that is sweet होता तो ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देता, राइट, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता कि आम मीठा है, ना कि वो मीठा है, तो उसके पास आम है, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट उसके बारे में है, भैया अगर तुमको आम चाहिए तो उसी के पास मिलेगा और किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस दे दूं he has a mango that is sweet, उसके पास मैंगो है जो कि मीठा है, तो वो आम मीठा है, इन दैट केस वो आम जो था, वो जो स्वीटनेस था, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो कि ऑब्जेक्टिव हो जाता। समझ में आया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अगला सेंटेंस देखिए, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब के साथ आईएनजी हम लोग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर वर्ब के साथ आईएनजी हम लोग लगाते तो वो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था जेरेंड हो जाएगा, राइट, जेरेंड हो जाएगा, तो जेरेंड रीडिंग हो गया, रीडिंग इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बेस्ट गुड हैबिट, गुड हैबिट, गुड हैबिट क्या हो गया, रीडिंग के बारे में बताया, उसके बाद उसके नाम में क्या किया, उसका वैल्यू बढ़ा दिया, एंड गुड हैबिट मींस उसका कॉम्प्लीमेंट दिया, इन दैट केस दैट विल बी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट, क्योंकि जो आपका रीडिंग है वो आपका क्या हो गया, वहां पे सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो जेरेंड है, राइट। अब समझ में आया जेरेंड कैसे काम करता है। अगला सेंटेंस देखिए, अब मैंने रीडिंग को ही अलग कर दिया है, टू रीड, टू रीड इज अ गुड हैबिट, जेरेंड मैंने बताया एनजी, टू रीड मैंने क्या बताया था आपको याद है, इन्फिनेटिव बताया था, राइट। अगर किसी भी वर्ब के आगे टू लगा दिया जाए तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है, राइट। टू रीड इज अ गुड हैबिट, सेम सेंटेंस है लेकिन रीडिंग ऊपर था, नीचे टू गुड किया है मैंने, टू गुड इज अ टू रीड इज अ गुड हैबिट, तो टू रीड यहाँ क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, इन इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और गुड हैबिट, गुड हैबिट क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, किस तरह का, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, राइट है। अगला सेंटेंस देखिए, यू पीपल आर ऑनेस्ट, यू
पीपल आर ऑनेस्ट। यू क्या है? प्रोनाउन है। पीपल क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे नाउन के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक आइडियाज सबको होते हैं। सो यहाँ पे पीपल क्या हो गया? कलेक्टिव हो गया। आर क्या हो गया? हेल्पिंग हो गया। ऑनेस्ट क्या हो गया? आपका क्वालिटी हो गया। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि यू पीपल यहाँ पे क्या हो गया? आपका पूरी तरह से नाउन या सब्जेक्ट, आप बोलो सिंपल टर्म में सब्जेक्ट हो गया, राइट? एंड इन दैट केस इट इज सेइंग दैट यू पीपल आर ऑनेस्ट, इट इज गिविंग यू एज अ कॉम्प्लीमेंट, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट? और कॉम्प्लीमेंट कैसा? ऑब्जेक्टिव तो होगा नहीं, सब्जेक्टिव है, राइट? अगला सेंटेंस देखिए, आई थ्रू रॉक, मैंने पत्थर फेंका। आई थ्रू रॉक, आई सब्जेक्ट, थ्रू क्या हो गया? थ्रू क्या हो गया? वर्ब हो गया, एंड जो कि क्या हो गया? और उसके बाद देखिए, अब गौर कीजिए, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। रॉक, मैंने पत्थर फेंका। अभी सेंटेंस मैंने बताया था, राइट? आई थ्रू रॉक, मैंने पत्थर फेंका। मेरा जो पावर था, मेरा जो फोर्स था, किस पे पड़ा? पत्थर पे डायरेक्ट पड़ा। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? क्योंकि मेरा जितना भी पावर था, मेरा जितना भी ताकत था, वो किस पे लगा? पत्थर पे लगा। और क्या हो गया? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आप इसी का अगला देखिए, प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। उसके बारे में आगे बात करते हैं। प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। तो प्लेइंग क्या हो गया? प्ले वर्ब आईएनजी जेरंड हो गया। क्रिकेट क्या हो गया? क्रिकेट क्या हो गया? नाउन हो गया, जानते हैं नाउन है। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, एंड हॉबी आदत, राइट? हॉबी, तो क्या हो गया? उसकी हॉबी है क्रिकेट खेलना। तो क्या हो गया? उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया ना, उसे इज नॉट माई हॉबी या इज हॉबी, मतलब मेरी आदत है, आदत नहीं है। तो ये उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया। किसके बारे में? प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, मेरी हॉबी है, मतलब मेरे बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया, दैट मुझे प्लेइंग क्रिकेट खेलना पसंद है, राइट? आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। सो वो मेरा क्वालिटी बताया, उसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया। इन दैट केस देयर इज नो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी सब्जेक्टिव। वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्टिव हो गया, राइट? अगला सेंटेंस देखिए, ही थ्रू द रॉक। ही थ्रू द रॉक, किसी लड़के के लिए ही यूज होता है, तो ही क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया, ही प्रोनाउन हो गया। थ्रू, राइट? वर्ब हो गया। द रॉक, द रॉक क्या होगा? पत्थर पे, अभी मैंने बताया था, आई थ्रू रॉक, ही थ्रू द रॉक। तो क्या हो गया? द रॉक क्या हो गया? आपका वहां पे आपका डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पत्थर पर डायरेक्ट असर पड़ा। अगला सेंटेंस देखिए, ही थ्रू द रॉक ऑन मी, उसने मेरे पे पत्थर फेंका। ही थ्रू द रॉक ऑन मी, ही यहां पे क्या हो गया? आपका प्रोनाउन है। थ्रू आपका वर्ब हो गया, एज यू नो। अब देखिए, द रॉक क्या हो गया? एंड टू मी क्या हो गया? आप गौर कीजिए, उसने पत्थर फेंका, उसका ताकत किस पर लगा? पत्थर पर। और वो पत्थर किसे आकर लगा? मुझे आकर लगा। सो इन दिस सेंटेंस ही इज प्रोनाउन, थ्रू आपका वर्ब हो गया, पत्थर जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एंड मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। समझ में आया? पत्थर डायरेक्ट, मी इनडायरेक्ट। अब समझ में आया कैसे काम करता है? सो कुछ इस तरह आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ये होता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट असर पड़ा सब्जेक्ट के कामों का, तो आपका डायरेक्ट हो गया। और अगर उसका डायरेक्ट असर पड़ने के बाद दूसरी चीज पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पड़ा, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली कहलाता है। ठीक है, ये समझ गए? अगला सेंटेंस देखिए, ही, ये वाला तो हो गया। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, ही थ्रू द रॉक हार्ड ऑन मी। He threw rock hard on me. He threw the rock on me. On me, rock on me. Threw rock on me. उसमें पत्थर फेंका था, इसमें क्या किया? He threw the rock hard on me. Rock hard, मैंने hard वर्ड यूज किया on me. तो क्या होगा? सेम ही चीज है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे बताया, लेकिन इसमें क्या हुआ? जो आपका जो रॉक जो था वो हार्ड था, तो आपको क्या लग रहा है? ये क्या हुआ? पत्थर को तेजी से फेंका ना, पत्थर के बारे में कुछ और चीज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो आपको क्या लगता है? इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया था? कुछ याद है? मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको कुछ बताया था, अभी जस्ट बताया था। ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। किसका? किसका? ऑब्जेक्ट का। क्योंकि यहां पे जो पत्थर है ये ऑब्जेक्ट, राइट? पत्थर जो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी मैंने बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट? तो पत्थर आपका ऑब्जेक्ट है, और पत्थर का क्वालिटी बता रहा है भाई साहब बच के, पत्थर जो है तेजी से आ रहा है। थ्रू हार्ड ऑन मी, रॉक हार्ड ऑन मी, मतलब पत्थर जो है बड़ी तेजी से फेंका, लगेगा तो चोट लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपका ये क्या हो गया? अगर थ्रू रॉक ऑन मी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपल है। थ्रू हार्ड, रॉक हार्ड, थ्रू रॉक हार्ड ऑन मी, मतलब
पत्थर जो था तेजी से फेंका, जोर से फेंका, ताकत लगा के फेंका, तो उसके पत्थर के लिए क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, डैड स्माइल्ड अ लॉट और ही स्माइल्ड अ लॉट। डैड स्माइल्ड अ लॉट, ही स्माइल्ड अ लॉट। पापा क्या बहुत हंसते हैं या वह बहुत हंसता है? सो क्या क्या लग रहा है, ही क्या है यहाँ पे, डैड क्या है, नाउन है, राइट। ही प्रोनाउन हो गया, डैड क्या हो गया आपका, डैड जो है नाउन हो गया और ही प्रोनाउन हो गया। स्माइल आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, प्लस आपको क्या लग रहा है, अलॉट, ज्यादा। 12 ही बता रहा है, वो हंसता है, वो बहुत हंसता है, तो बहुत क्या हो गया, उसका कंप्लीमेंट हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया। स्माइल अलॉट, ही टॉक अलॉट, सो उसका अलॉट क्या हो गया आपका, कंप्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव। लेकिन अभी गौर करना है कि स्माइल जो है, हंसना जो है, ये भी तो वर्ब है। अब क्या होगा, ये तो वर्ब है, स्माइलिंग इज अ वर्ब, स्माइल्ड इज अ वर्ब। तो किस तरह का वर्ब है, अब आपको गौर करना है। इट इज अल्सो क्या है, अब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव मैंने बताया था। ट्रांजिटिव जिसमें डायरेक्ट किस पे, सब्जेक्ट ने कुछ किया, उसका फर्क किस पे पड़ा, ऑब्जेक्ट पर। लेकिन इंट्रांजिटिव भी मैंने बताया था जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। तो क्या लग रहा है, ये कौन सा है, स्माइल जो है, ये कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ा। एंड इन दिस सेंटेंस ही स्माइल्ड अ लॉट और डैड स्माइल्ड अ लॉट, इसमें जो ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़े कामों का, और इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, राइट। ये जितने सेंटेंस बताए, यहां तक किसी में प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो या फिर से देख सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई क्या हो गया आपका, प्रोनाउन, लव वर्ब, यू क्या हो गया, प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल सेंटेंस, राइट। अब देखिए, मैंने किससे प्यार किया, तुम्हें। मेरा फर्क किस पे पड़ा, मेरा प्यार का इफेक्ट किस पे पड़ा, डायरेक्टली तुम पर पड़ा, राइट, तुम पर पड़ा। तो क्या हो गया, यू क्या हो गया यहाँ पे, डायरेक्ट हो गया, राइट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ये वाला क्लियर है, आई लव यू, आई सब्जेक्ट, राइट, लव वर्ब ऑब्जेक्ट यू, तो ये डायरेक्ट, मेरा फर्क डायरेक्ट पड़ा। अब अगला सेंटेंस देखिए, आई एम सैड, मैं दुखी हूं। आई एम सैड, मैं दुखी हूं। क्या लग रहा है, किसी को फर्क पड़ रहा है, मैं खुद ही दुखी हूं, मैं अपने में ही दुखी हूं, मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दिया, मैं खुद में ही दुखी हूं। तो क्या हो गया, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होगा, पहले समझिए। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, आई एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सैड क्या हो गया, इसका बारे में बताया। तो ये क्या हो गया, आई एम सैड, आपको लग रहा है ये वर्ब है, नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद जो कॉम्प्लीमेंट है वो है। आई एम, मैं हूं, क्या, सैड बुरा, अच्छा, बैड, समझ में आया, इंटेलिजेंट, समझ में आया। सो ये क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरे बारे में कॉम्प्लीमेंट दिया, राइट नाउ मैं दुखी हूं। ये दुख जो है कॉम्प्लीमेंट, और किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है ये बताइए, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ये आपका पूरी तरह से सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, समझ में आया। आई एम सैड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम फूल, आई डोंट नो व्हाट आई एम। सो आपको समझ में आया किस तरह सब्जेक्टिव जो है आपका जो ये होता है, काम करता है, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। अभी मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है। अगला देखिए सेंटेंस मैंने लिखा है, माई ब्रदर कैन सिट देयर, मेरा भाई जो है वहां बैठ सकता है। माई ब्रदर कैन सिट देयर, मेरा भाई वहां बैठ सकता है। अब यहां पे देखिए, माई क्या हो गया, माई ब्रदर जो है सब्जेक्ट हो गया, कैन क्या हो गया, अभी मैंने बताया था मॉडल हेल्पिंग वर्ब, राइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट। अभी मैंने बताया था कैन, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, प्लस सिट क्या हो गया, वर्ब हो गया, देयर क्या हो गया, माई ब्रदर कैन सिट देयर। आपका यहां पे जो है सब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, माई ब्रदर कैन सिट देयर, राइट, वहां बैठ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे फर्क पड़ा नहीं, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्टिव हो गया देयर, राइट। अगला देखिए, आई माई सेल्फ शुड बाय अ कार, मुझे खुद से एक कार खरीदनी चाहिए। मैं खुद को बोल रहा हूं, मुझे खुद ही कार खरीदनी चाहिए। माई सेल्फ के बारे में बता देता हूं, अब मैं आगे भी बात करूंगा। माई सेल्फ जो एक ऐसा वर्ड है, अगर आप सब्जेक्ट के तौर पे लेते हो तो ये क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है, इंटेंसिव प्रोनाउन हो जाता है। और अगर इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हो तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। इन सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। और बच्चे ऐसे पूछते हैं, सर अभी जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, ही थ्रू द रॉक
ऑन मी। तो कुछ सेंटेंस में होता है कि दी लगाएं, और कुछ सेंटेंस, जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया था अभी आपको, आई थ्रू रॉक, ठीक है, आई थ्रू द रॉक ऑन, ही थ्रू द रॉक ऑन मी, दी रॉक, राइट। मैंने बताया तो वहां पे दी लगाया, एक सेंटेंस में मैंने दी नहीं लगाया। तो इन सब चीजों के बारे में आर्टिकल और डिटरमिनर्स जो चैप्टर होगा उसमें बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये वाला जो है आगे बात करेंगे, आएगा आर्टिकल्स के बारे में, जल्दी आएगा। सो ये अभी मैं बता रहा था, आई माई सेल्फ शुड बाय अ कार, रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव। अगर सब्जेक्ट तो इंटेंसिव, ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्सिव। माई सेल्फ के लिए मैं बता रहा हूं, आई माई सेल्फ शुड बाय अ बाइक अ कार, मुझे खुद ही एक कार खरीदनी चाहिए, बाइक खरीदनी चाहिए। तो इसको कैसे समझना है, माई सेल्फ के मैंने बता दिया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोल होता है, इंटेंसिव प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब क्या होगा, आई क्या हो गया आपका, आई माई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे शुड जो है, अभी मैंने बताया था मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद बाय क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और बाय क्या हो गया, मेरा इफेक्ट किस पे पड़ा, ना कुछ भी करूंगा उसका इफेक्ट किस पे पड़ा, बाइक पर पड़ा। वहां पे चीजें तो नहीं थी, राइट, वहां पे चीजें तो नहीं थी, मैं खरीदूंगा और किसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बाइक पे पड़ेगा। फिर क्या हो गया यहाँ पे, बाइक तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, और बाइक अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है, ऑब्जेक्टिव हो गया ना, राइट। ये आपका पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया। अब अगला सेंटेंस देखिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, राइट, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद से ही करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन किससे, खुद से ही करूंगा। ये ऑब्जेक्ट, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, आई विल डू, आई क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट, विल जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। डू क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और यहां पे आप गौर कीजिए, माई सेल्फ जो है, इट माई सेल्फ क्या हो गया, आपका यहां पे ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। समझ में आया, ऑब्जेक्टिव पार्ट सब्जेक्टिव पार्ट समझ में आया। सो आई होप ये वाला जो है, मैं फिर से समझा देता हूं, आई माई सेल्फ शुड बाय बाइक, बाइक जो है यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। और इस वाले सेंटेंस में माई सेल्फ पहले है तो ये इंटेंसिव हो गया प्रोनाउन। एंड सेकेंड सेंटेंस में आई विल डू इट माई सेल्फ, माई सेल्फ जो आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। और यहाँ पे माई सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे आया, सो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो आई होप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट आप समझ गए होंगे, और जितना मैंने आपको बताया वो समझ में गए होंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात किया, राइट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मैंने आपको किस किस के बारे में बताया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, नोट्स बना लेना है, टेक केयर।